तो उन असंख्य जीवों में हम आपने यह मनुष्य का देह प्राप्त किया है। तो यह मनुष्य का देह तो ऐसे मिलता नहीं। तो ऋषियों ने चिंतन किया वेदों के आधार पर, तो चिंतन से बात स्पष्ट हुई कि जब जीव के आधे पुण्य होता है और आधे पाप होते हैं, क्योंकि जीव कर्म करता है। वेदों में जीव को क्रतु कहा गया है। क्रतु अर्थात कर्म करने वाला। और कर्म करने के साधन 3 हैं अपने लोगों के पास में। एक है शरीर, तन, और एक है मन, और एक है वाणी। तो ये 3 साधन है जिनसे हम जीवात्मा कर्म करते हैं। कभी स्वार्थ से प्रेरित होके, कभी परमार्थ से प्रेरित होके, कभी धर्म तो कभी अधर्म, कभी विद्या से प्रेरित होके, कभी अविद्या से प्रेरित होके। और जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। तो चाहे अब आंखें भगवान ने दे दी, अब आंखों से हम अच्छा देखें अथवा बुरा देखें। भगवान ने हाथ दे दिए, हाथों से हम अच्छा करें या बुरा करें। कर्म करते समय कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है। कर्म करते समय, कर्म करने से पहले, करते समय और करने के बाद परमात्मा की ओर से हम जीवात्माओं के भीतर एक प्रेरणा होती है। परमात्मा केवल प्रेरणा करता है। अब आपने अनुभव किया होगा, ऋषि लोग अपने शास्त्रों में इस प्रकार की अनुभव की बातें लिखे हैं कि किसी कार्य को करने से पहले, करते समय और करने के बाद अगर मन में भय हो, शंका हो, लज्जा हो, डर हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो परम मित्र है, जो आपके साथ है और रहेगा, जो कभी आपसे अलग होता नहीं है, वो आपका हित चाहता है, लेकिन आपके मन में अहित का विचार आया है तो आपको रोक रहा है। तो आदमी जब सजग होता है, जब उसके भीतर आस्तिकता प्रबल होती है, तो अपने आप को थोड़ा सा विचार करता है कि मेरे मन में भय पैदा हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कार्य करणीय नहीं है। और ठीक इसका उल्टा है माता जी, वो है कि किसी कार्य को करने से पहले, करते समय और करने के बाद अगर मन में आनंद हो, उल्लास हो, उत्साह हो, निःशंकता हो, तो इसका मतलब है कि वो कार्य करणीय है, कर्तव्य कर्म है, उसको हमें अवश्य करना चाहिए, उसको हमें आलस्य करके उसको टालना नहीं चाहिए। तो ये 2 कसौटी ऋषियों ने दी है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि परमपिता परमात्मा ने, जैसे हम लोग संसार में देखते हैं, लौकिक संसार में, कि कोई वस्तु है तो उस वस्तु को बनाने वाला और उस वस्तु को बनाने का ज्ञान वस्तु से पहले होता है। अब वो बनाने वाले ने वस्तु को बना दिया, अब वो जिसके लिए बनाया है, तो उस वस्तु बनाने वाले ने उस वस्तु का अगर ठीक ज्ञान उस वस्तु के उपयोग करने वाले को न दे, तो फिर न तो वो उपयोगकर्ता वस्तु से पूरा लाभ उठा पाएगा और न ही वो वस्तु के बनाने वाले का बनाना सार्थक होगा। तो ऐसे ही भगवान ने दुनिया बनाई और दुनिया में हम सबको अपने कर्मानुसार मनुष्य दे दिए। अब इस मनुष्य देह में रह करके हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी एक नियमावली भी दी, एक कानून भी दिया, एक संविधान भी दिए, जो सार्वभौम है, जिसको हम वेद कहते हैं, है ना। जिसको हम वेद कहते हैं। तो एक समय था, महाभारत काल तक सबके घरों में वेद थे और सबका जीवन वेदों के अनुसार था, क्योंकि सब नित्य वेद का स्वाध्याय करते थे, वेद को पढ़ा करते थे। तो बड़ी सुंदर कवि की पंक्तियां हैं। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कलह द्वेष अभिमान लिप्सा स्वतः, तो साथ दीजिएगा, दूर हो जाएगी
स्वार्थ की भावना, छल कलह द्वेष अभिमान लिप्सा स्वतः, लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण, जब लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण, जब स्वकर्तव्य का बोध हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो। पुष्प ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, भृंग बिहगों की आने लगी टोलियां। भृंग कहते हैं भौरा को, अब बिहग कहते हैं पक्षी को। तो कवि कह रहे हैं कि पुष्प ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, भृंग बिहगों की आने लगी टोलियां, सद्गुणों की सुगंधी फैलाते चलो, सबके की सुगंधी लुटाते चलो, सबके हृदय में सम्मान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, पुत्र भगवान के हैं उन्हें खुश करो, पुत्र भगवान के हैं इन्हें खुश करो, तुमसे खुश आप भगवान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, याद युग युग तक जनता करेगी उसे, स्थिर रहेगा सुयश सर्व संसार में, याद युग युग तक जनता करेगी उसे, स्थिर रहेगा सुयश सर्व संसार में, जो प्रकाशार्य निज राष्ट्र गौरव तथा, जो प्रकाशार्य निज राष्ट्र गौरव तथा, धर्म रक्षार्थ बलिदान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो।